नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। विपक्षी दलों पर फूटा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का गुस्सा, बोले भगवा और संतों के अपमान से ही उनकी दुर्दशा हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा ही भगवा और संतों का अपमान किया है, इसलिए ही उनकी पार्टी की ये दुर्दशा है। 7 दिनों बाद नक्सलियों ने सब इंजीनियर को किया रिहा, पत्नी ने की थी छोड़ने की मार्मिक अपील। बीजापुर में 7 दिनों बाद नक्सलियों ने सब इंजीनियर अक्षय रोशन लकड़ा को छोड़ दिया है। सब इंजीनियर की बुधवार को नक्सलियों ने रिहाई की तो उनके साथ उनकी पत्नी अर्पिता लकड़ा और मौजूद थी। जब से अजय का अपहरण नक्सलियों ने किया था, तब से उनकी पत्नी लगातार उन्हें जंगलों में ढूंढ रही थी। उनके साथ मीडिया और उनके परिचित लोग भी मौजूद थे। उदयपुर में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय और उनकी पत्नी सहित 27 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय और उनकी पत्नी सहित 27 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों से लाखों रुपए का निवेश करवाने के बाद उनकी जमा रकम हड़प ली। मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर के राजेश कुमार शर्मा और उनकी पत्नी की ओर से एडवोकेट नरेश कुमार जोशी और अशोक कुमार डांगे के माध्यम से अदालत में परिवार पेश किया गया था। आरबीआई अगले साल जारी करेगी खुद की डिजिटल करेंसी, जाने कैसी होगी यह करेंसी। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी ऐसी करेंसी जो पूरी तरह से डिजिटल होगी, न कि नोट या सिक्के की तरह। इसे वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल मनी कहते हैं। यह आपके बटुए या हाथ में नहीं दिखेगी, लेकिन काम वैसा ही होगा जैसा रुपए और सिक्के से होता है। आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर ने कहा कि आरबीआई इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या डिजिटल करेंसी में बिचौलियों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है और क्या यह तकनीक विकेंद्रीकृत होगी या अर्थ केंद्रीकृत होगी। वसीम रिजवी पर पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखने के आरोप, ओवैसी ने कहा दर्ज कराई शिकायत। रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब में आपत्तिजनक चीजें लिखी है। ओवैसी ने शिकायत में कहा कि हिंदी में लिखी गई किताब में इस्लाम और उसके अनुयायियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि किताब की सामग्री और आपत्तिजनक बयानों को उनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने के मकसद से लिखा गया है, जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी हैं और इस्लाम के सिद्धांतों को मानने वाले हैं। ईडी के रडार पर महबूबा मुफ्ती और उनके भाई दोनों को आज पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उनके भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को पूछताछ के लिए तलब किया है। दोनों को गुरुवार को दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। अपनी बहन के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री रहे तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को गुरुवार को यहां मामले की जांच अधिकारी के सामने पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत, गृह प्रवेश के दिन ही हुआ दर्दनाक हादसा। झारखंड के चास में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चास में 11 वर्षीय बच्चे की मौत अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से गिरने से हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को यह परिवार चास स्थित आनंद विहार बेस 1 अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था, जिसका गृह प्रवेश भी कल यानी बुधवार को किया गया था। सहारनपुर में तांत्रिक भाइयों की हत्या, पूर्वजों की समाधि पर पूजा करने पहुंचे थे। एक के सीने में तो दूसरे की पीठ पर मारी गोली। पुलिस के अनुसार मैनपुरा गांव के रहने वाले पुन्नू भगत और लीलू झाड़ फूंक का काम करते थे। दोनों गुरुवार सुबह 5 बजे अपने गांव मैनपुरा से गांव भोगी माजरा स्थित खेत पर बने पूर्वजों की समाधि स्थल पर पूजा करने गए थे। जब सुबह 9 बजे दोनों घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग उन्हें देखने के लिए निकले। जैसे ही वह समाधि स्थल के पास पहुंचे तो पुन्नू भगत का शव पड़ा मिला, जबकि छोटे भाई लीलू का शव कुछ दूरी पर खेत में पड़ा मिला। घटना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हरियाणा में खुले में नमाज पढ़े जाने के विवाद में पाकिस्तान की एंट्री, बयान जारी कर आपत्ति जताई। हरियाणा में खुले में नमाज पढ़े जाने के विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय ने मामले पर बयान जारी किया है और गुरुग्राम में नमाज से जुड़े मसले पर आपत्ति जताई है।
ध्यान रहे कि पाकिस्तान अपने यहाँ लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के घर मिली कई करोड़ की संपत्ति, बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने की थी छापेमारी। गोरखपुर में छापेमारी के दौरान कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के आवास से 70 लाख रुपए नगद मिले, जिसे गिनने के लिए शहर की 2 मशीनें मंगानी पड़ी। साथ ही 5 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ 15 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद हुए हैं। जांच टीम की करीब 1 करोड़ की जमीन के कुछ कागजात भी मिले हैं। ये जमीन पिछले कुछ सालों में खरीदी गई है। साथ ही कई बैंक अकाउंट लॉकर का भी पता चला है। राजेंद्र प्रसाद के शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। जांच में यह भी सामने आया है कि मिगित बीवी परिसर के लिए कागजों में 86 गार्ड तैनात किए गए थे, जबकि वहां पर सिर्फ 47 कार्यरत मिले हैं। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।